नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है नमो टेक्नीशियन फिटर मास्टर के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बियरिंग के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे बियरिंग मटेरियल्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बियरिंग मटेरियल्स के 7 टाइप को जानेंगे और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग जानेंगे प्लास्टिक मटेरियल के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक टाइप्स को काफ़ी डिटेल्स में जानने वाले हैं। इसके एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से नोट्स आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाइट मेटल के बारे में। तो वाइट मेटल क्या होता है? देखिए, वाइट मेटल होता है लेड बेस्ड, या तो ये क्या होता है, लेड बेस्ड एंड टिन बेस्ड होता है। ठीक है, वाइट मेटल जो हमारा होता है वो लेड बेस्ड होता है और टिन बेस्ड होता है। और जो हमारा टिन बेस्ड होता है इसी को बेबिट मेटल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें इट कंटेंट्स, ठीक है, इट कंटेंट्स कॉपर एंड एंटीमनी। ठीक है, तो इसमें कॉपर और एंटीमनी भी होता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है, लो लोड कैरिंग कैपेसिटी इसमें होता है। अगर हमें लो लोड को कैरी करना हो तो हम लोग इस मटेरियल का जो बेयरिंग होगा उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें फैटिग रेजिस्टेंट मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है। फैटिग रेजिस्टेंट मटेरियल, फैटिग रेजिस्टेंट मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड। तो फैटिग क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। फैटिग क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ के ऊपर साइक्लिक लोड देते हैं, यानी रिपीटेड लोड देते हैं, लोड हमारा रिपीट होते रहता है, तो उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होता है वो हमारा फैटिग कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फैटिग रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज किया जाता है, यानी अगर इसके ऊपर रिपीटेड लोड लगेगा तो ये डिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा वाइट मेटल के 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे कैडमियम बेस्ड एलॉय के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कैडमियम बेस्ड एलॉय के बारे में। तो कैडमियम बेस्ड एलॉय के क्या होता है, देखिए इसमें ग्रेटर रेजिस्टेंट, ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है, ग्रेटर रेजिस्टेंट टू फैटिग। तो इसमें इसके लिए फैटिग रेजिस्टेंट के लिए अलग से कोई मटेरियल का यूज नहीं करना पड़ता है। इसमें पहले से ये प्रॉपर्टी होता है, ये फैटिग को रेजिस्ट करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, लो रेजिस्टेंट टू कोरोजन। तो ये कोरोजन को रेजिस्ट उतना नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो हमारा कैडमियम बेस्ड एलॉय होता है इसमें जंग लग सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट है, इसका यूज किया जाता है अगर हमें हाई लोड कैरी करना हो, तब हम लोग इस मटेरियल के बेयरिंग का यूज करेंगे। चौथा पॉइंट क्या है, इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, जिस टेम्परेचर पर ऑपरेट किया जाता है वो ज़्यादा होता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होता है, देखिए इसमें होता है निकल, सिल्वर और कॉपर का मात्रा इसमें होता है। तो दोस्तों ये है हमारा कैडमियम बेस्ड एलॉय के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें पहले से फैटिग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होता है, ये कोरोजन को उतना रेजिस्ट नहीं कर पाता है। तीसरा, ज़्यादा अगर लोड हमें कैरी करना हो तो कैडमियम बेस्ड एलॉय के बेयरिंग का हम लोग यूज करते हैं। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है और इसमें सिल्वर, निकेल और कॉपर का भी मात्रा होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कॉपर लेड एलॉय के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कॉपर लेड एलॉय। तो कॉपर लेड एलॉय में क्या होता है, देखिए इसमें कॉपर और लेड होता है। ठीक है, पहला पॉइंट
दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका ज़्यादा होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इसका ज़्यादा होता है किससे, कैडमियम बेस्ड एलॉय से, कैडमियम बेस्ड एलॉय से इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो ज़्यादा होता है वाइट मेटल से। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। इसमें कॉपर और लेड होता है, इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कैडमियम बेस्ड एलॉय से ज़्यादा होता है। इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर वो हमारा वाइट मेटल से ज़्यादा होता है। इसका यूज हैवी ड्यूटी के लिए किया जाता है। हैवी ड्यूटी यानी मेन और कनेक्टिंग रोड जो होता है उसके बेयरिंग में इसका यूज किया जाता है, टरबाइन में इसका यूज किया जाता है, मोटर में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉपर लेड एलॉय के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट मटेरियल है हमारा टिन ब्रॉन्ज एंड लेड ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इसमें देखिए ये यूज किया जाता है एज ए सिंगल मटेरियल। इसका पहला पॉइंट क्या है, इसका पहला पॉइंट है एज ए सिंगल मटेरियल टिन ब्रॉन्ज एंड लेड ब्रॉन्ज यूज किया जाता है। तो सिंगल मटेरियल कहने का मतलब क्या है, हम लोग जब वाइट मेटल के बारे में पढ़े थे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें हम लोग फैटिक रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज करते हैं, उसमें हम लोग फैटिक रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज करते हैं, जो फैटिक होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो इसमें किसी भी प्रॉपर्टी को डेवलप करने के लिए अलग से कोई भी मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है। बेयरिंग मटेरियल में जो जो प्रॉपर्टी होना चाहिए उसके लिए अलग से कोई भी मटेरियल का यूज नहीं करना पड़ता है। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि एज ए सिंगल मटेरियल हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसका यूज किया जाता है इंटरमीडिएट लोड के लिए। ठीक है, इंटरमीडिएट लोड के लिए और इंटरमीडिएट स्पीड के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल का यूज हम लोग एज ए सिंगल मटेरियल करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि कौन सा मटेरियल का यूज हम लोग करते हैं इंटरमीडिएट लोड और इंटरमीडिएट स्पीड के केस में। तो हमारा हो जाएगा टिन ब्रॉन्ज एंड लेड ब्रॉन्ज। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कास्ट आयरन के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मटेरियल है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका यूज कब किया जाता है, जब हमें लो लोड कैरी करना हो। ठीक है, जब हमें लो लोड कैरी करना हो और लो स्पीड एप्लीकेशन में हम लोग कास्ट आयरन मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, इसका यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लीजिए। तो इस मटेरियल का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है कि जब लो लोड कैरी करना हो और लो स्पीड एप्लीकेशन में हम लोग कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, तो हम लोग कास्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एल्युमिनियम एलॉय के बारे में। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एल्युमिनियम एलॉय के बारे में। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसमें क्या है, अगर हम लोग एल्युमिनियम एलॉय में 20 से 30% टिन और कॉपर अप टू 3%, अगर 3% तक हम लोग कॉपर का यूज करते हैं, तो जो हमारा ब्रॉन्ज बियरिंग होता है, ठीक है, जो हमारा ब्रॉन्ज बियरिंग होता है, इसको हम लोग एल्युमिनियम एलॉय के बियरिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ पर हमारा ब्रॉन्ज बियरिंग का यूज होता है, अगर हम लोग एल्युमिनियम में 20 से 30% टिन मिला दें और कॉपर अप टू 3% तक अगर हम लोग कॉपर मिला दें एल्युमिनियम एलॉय में, तो उस मटेरियल का जो बियरिंग होगा उसका यूज हम लोग कर सकते हैं ब्रॉन्ज बियरिंग, जहाँ पर ब्रॉन्ज मटेरियल का बियरिंग यूज किया जाता है। क्लियर। इट इज सूटेबल, ये सूटेबल कहाँ होता है, जहाँ क्या होता है, हार्ड जर्नल। ठीक है, इट इज सूटेबल इन हार्ड जर्नल। तो जहाँ पर हमारा
शाफ्ट हार्ड होता है, जहाँ पर हमारा शाफ्ट हार्ड होता है वहाँ पर एल्युमिनियम एलॉय के मटेरियल का यूज किया जाता है, एल्युमिनियम एलॉय वाले बेयरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए, जब हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए, हाई लोड कैरी करना हो, हाई लोड कैरी करना हो, हाई थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, तब हम लोग एल्युमिनियम एलॉय का यूज करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, अगर हम लोग 20 से 30% टिन यूज करते हैं और कॉपर अप टू 3% यूज करते हैं तो हम लोग ब्रॉन्ज बेयरिंग को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा, इसका यूज किया जाता है जहाँ पर हार्ड जर्नल होता है, यानी जहाँ पर हार्ड शाफ्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, जहाँ पर हमें हाई स्ट्रेंथ चाहिए, हाई लोड कैरी करना हो और हाई थर्मल कंडक्टिविटी चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग एल्युमिनियम एलॉय के बेयरिंग का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है सिंटर्ड एलॉय। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्या है, सिंटर्ड एलॉय। तो सबसे पहले सिंटर्ड एलॉय किस तरह से बनता है, ठीक है, ये बनता हमारा सिंटरिंग प्रोसेस से। तो सिंटरिंग प्रोसेस में क्या होता है, सिंटरिंग प्रोसेस में बहुत सारे मटेरियल को लेके उसको बिना मेल्ट किए हुए उसको हीट और प्रेशर देके, हीट और प्रेशर के थ्रू एक सॉलिड मास बनाया जाता है। तो इसी प्रोसेस को सिंटरिंग प्रोसेस कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे मटेरियल्स को यूज किया जाता है। तो इससे बना जो बेयरिंग होता है वो काफ़ी क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी यानी आप लोगों ने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज सुना होगा, तो क्या होता है, स्पॉन्जी होता है। तो इसमें जो भी लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ये क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर लुब्रिकेशन इज डिफ़िकल्ट, जहाँ पर लुब्रिकेशन करना डिफ़िकल्ट होता है तो वहाँ पर हम लोग सिंटर्ड एलॉय के बेयरिंग का यूज करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा बेयरिंग मटेरियल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्लास्टिक मटेरियल के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।